बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विजिट करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन बैरियर टाउन रावलपिंडी है। ये 1.2 कनाल का घर है। अगर मरलाज में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 23.25 मरला इसकी टोटल जगह बनती है। बिल्टअप एरिया की बात करूं तो 13 मरला के ऊपर ये बिल्टअप है और बाकी इसके साथ बी कैटेगरी की 10 मरला की 10.25 मरला की इसकी एक्स्ट्रा लैंड मिलती है जो कि कवर्ड है, यानी कि 4 दीवारी हुई हुई है। बहुत ही ह्यूज लॉन पैच है। इस घर के अंदर 3-4 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रंट बैक ओपन है। बैक साइड की अगर बात करूं तो 80 फीट इस पे बुलेवार्ड मिल जाती है, फ्रंट पे इसकी 50 फीट की रोड मिलती है और दोनों साइड पे इसकी पार्किंग मिल जाती है। हमेशा की तरह सरसीसा मैंने इसका विजिट किया है और बहुत ही अच्छी मुझे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लगी। जिन्होंने ये घर बिल्ड किया है वही इसके डिज़ाइनर भी हैं। सेकेंडली, ये काफ़ी हाइटेड लोकेशन है जो मैं आपको इसका व्यू शो भी करवाऊंगा। तो चलिए इस घर का रिव्यू शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। इस लग्जरी हाउस की अगर टोटल बिल्टअप एरिया की बात करूं तो 5100 स्क्वायर फीट इसका टोटल बिल्टअप एरिया बनता है, ट्रिपल स्टोरी के साथ। और उसके साथ इसकी अगर बैक साइड पे मैं ये आप जो देख रहे हैं इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये यहाँ से साउथ फेसिंग बनता है, फ्रंट से नॉर्थ फेसिंग बनता है। और रियल टाइम अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अभी असर की अजान होने में ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि 1 घंटा रह गया, तो ये अभी सूरज यहाँ पे, यानी कि बहुत ही वेल लिट किस्म का ये बैक साइड से भी है और फ्रंट से भी है। और रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये बैक साइड के ऊपर इसके 80 फीट की ये बुलेवार्ड है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से भी इसकी एंट्रेंस है और फ्रंट से भी एंट्रेंस है। तो पैन अराउंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर बाहर रैंप के ऊपर भी 2 कार्स इजीली पार्क हो सकती हैं, अंदर भी 3 कार्स की ऑलमोस्ट पार्किंग स्पेस है, बड़ी 2 SUVs इजीली आ सकती हैं। बाहर से इसका पहले वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर हमें एक इसका ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है, वहाँ पर भी हमें एक सीटिंग एरिया मिल जाता है और काफ़ी हुमंगस किस्म की इसकी बैक है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका बैक साइड से 360 व्यू 1, 2 एंड 3 हमें लॉन पैच मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये इस साइड पे भी हमें काफ़ी अच्छी जगह सिटिंग की इंडोर हमें मिल जाती है। और ये स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे सॉरी, और उसके बाद ये ऊपर हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर अभी हमारे सामने बेसमेंट है, फ्रंट से भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बैक से ये हमारे पास ये इसकी साइड वॉक्स कह लें, ये जगह है। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, बड़ी अच्छी लाइटिंग है। नाइट का जो विजन है, जो इसका इम्पैक्ट है, एम्बियंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। घर का नंबर वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में मैंशन है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ व्यूअर्स एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पर इन्होंने नेचुरल स्टोन कटवर्क यूज किया हुआ है और इस साइड पे हमें एक ये लॉन पैच मिल जाता है और दूसरा ये हमें लॉन पैच मिल जाता है, यानी कि इन टोटल हमारे पास 3 लॉन पैच आ जाते हैं। थोड़ा सा स्प्लिट डिजाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। फ्रंट साइड से तो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है और ये हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर हमारे पास एक डोर आ जाता है। ये वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि मैंने सरसरी सा देखा है, यानी कि गेस्ट वगैरह है या इवन आप रेंटल पर्पस पैसिव इनकम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस पोर्शन को। तो हाई क्वालिटी UPVC का इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह काफ़ी वाइड सा इसका इन्होंने इस साइड से जो कह लें, जो बेसमेंट के अंदर ये लिविंग रूम यूज़ किया हुआ है, ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है। और यहाँ पर हमें ये लूवर डिज़ाइन की यहाँ पर स्ट्रिप्स और मीडिया वॉल मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर किचनेट है जिसके अंदर इन्होंने हाई क्वालिटी शीट्स यूज़ की हुई है, ग्रे और वाइट 2 टोन के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने काउंटर टॉप ये इस तरह से मार्बल या ये चाइनीज़ मार्बल टाइप ही इन्होंने बड़ा अच्छा फिनिशेस के साथ लगाया हुआ है गुलाई के अंदर। बैक स्प्लैश के ऊपर भी टाइल एंड थ्रू हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स है और कॉलर्ड इन्होंने बाउल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर किचन को डिफरेंशिएट करने के लिए वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल्स वगैरह ये इस्तेमाल की हुई है। इस रूम से मुझे बाहर लॉन का बड़ा अच्छा व्यू मिल रहा है और साथ हमें CCTV कैमरास का ये जो डेल की LED है, ये ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 8 का DVR ये हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। विंडोज़ गेज यानी कि UPVC के काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। इंटरकॉम फैसिलिटी हमें बेसमेंट में मिल जाती है। और अगर सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग और लाहौर फैंस इन्होंने अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल किए हुए। COB लाइट्स हैं, LED लाइट्स की कम्बिनेशन के साथ फैंसी लाइट्स हैं। ये ग्लास कट वर्क डिज़ाइन ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम, सिंपल एलिगेंट, फिर वही फॉल सीलिंग है लेकिन साथ LED लाइट्स हैं, लाहौर फैन है। विंडो के साथ हमें लॉन पैच मिल जाता है और इस साइड के ऊपर हमें सेमी ग्लास वार्डरोब कैबिनेट एरिया मिल जाता है जिस पे काफ़ी हाई क्वालिटी मुझे इस तरह से शीट्स नज़र आ रही हैं। अगर वार्डरोब के साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज इसका साइज़ है, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ ये इन्होंने हैंडल्स यूज़ किए हुए और मरकरी ग्लास है साथ। और ये देखिए इस तरह से वार्डरोब की फिनिशेस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और अगर शीट्स की बात करूँ तो ये पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी में भी टॉप नॉच हाई क्वालिटी शीट्स हैं, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं और इस तरह से स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है। स्टोरेज का मुझे फ़िलहाल कोई इशू नहीं नज़र आया, यानी कि अगर इस पोर्शन को एज अ सिंगल फैमिली भी यूज़ करना चाहे तो।
फैंसी लाइट है, बेडवुड साइड है और ये वॉल पेपर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और अगर चुकाट की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने चुकाट यूज़ की हुई है। ये उसका अटैच वॉशरूम, बैकलिट मिरर है, वॉल टू वॉल्स टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है, एग्जॉस्ट है, सैनिटरी फिटिंग्स काफ़ी हाई क्वालिटी है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश की टाइल्स जो है वो इंस्टॉल की हुई है। और अगर सैनिटरी की क्वालिटी की बात करूँ तो ये इन्होंने पोटा की इम्पोर्टेड सैनिटरी है जो यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हुई है, इधर भी और इधर भी। ये टोटली 100% पोटा की सैनिटरी है, यानी कि ये फिक्सचर जो है इनकी एक वारंटी होती है। तो और अगर वुड वर्क की बात करूं तो ये हमारे पास सॉलिड वुड है, येलो पाइन इन्होंने यूज़ की हुई है। तो ऑलमोस्ट इसकी मोर देन 2 इंच इसकी थिकनेस है और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है जो कि काफ़ी हैवी और सॉलिड और काफ़ी बड़े बड़े से, यानी कि पक्के पक्के मजबूत से मुझे यहाँ पर इसकी फीलिंग आ रही है। इस रूम साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 2x2 की इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ी सी वो जगह 16, 1 2 3 4 5 6 7 14 और 15, अप्रॉक्सीमेटली 16x15 इस रूम का साइज़ है। मेजॉरिटी ये साइज़ जो है वो मास्टर बेडरूम का साइज़ होता है, तो काफ़ी स्पेशियस फीलिंग है। तो आइए इसके फ्रंट पे जाकर देखते हैं कि वहाँ से घर कैसा है। व्यूअर्स, यहाँ से बाहर निकल के ये हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द ग्राउंड फ्लोर और ग्रेनाइट के हाई क्वालिटी स्टेयर स्टेप्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। रेलिंग काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। तो हाउस रिव्यू हमेशा की तरह मैं ऑनेस्टली ये कर रहा हूँ और इसके साथ ये फैंसी लाइट्स काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई हैं। इवन वहाँ पर भी जो मुझे फैंसी लाइट्स नज़र आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी इन्होंने यानी कि यूज़ की हुई हैं। और जो डिज़ाइन है जो वॉल पे है वही फ्लोर पे मुझे नज़र आ रहा है और वही उसी साइड पे प्लांटर एरिया पे भी उसी तरह का मिक्स एंड मैच डिज़ाइन मुझे सोफा और अभी तक नज़र आ रहा है। ये सामने हमारे हाइक विजन के कैमराज है, इधर भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लगा हुआ है और वॉल्स के ऊपर रॉक वॉल ग्राफी का काम हुआ हुआ है विद टाइल्स। ठीक है जी, ये स्टेयर स्टेप से हम आगे इसकी फर्स्ट फ्लोर पे और सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी फ्रंट साइड के ऊपर, जहाँ पर काफ़ी ह्यूमंगस किस्म का इसका फ्रंट फसाड है और काफ़ी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी सा है जो कि हमेशा फॉरएवर सा डिज़ाइन इसका रहता है। अगर इसकी मैं वॉल्स की बात करूँ तो रॉक वॉल ग्राफी का मुझे काम नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा किस्म का और वही टाइल्स का जो डिज़ाइन हमें बैक साइड पर नज़र आ रहा था वही वहाँ पर मिल रहा है। और अगर यहाँ पर फ्लोरिंग की बात करूँ टफ टाइल के साथ यहाँ पर 2 कार्स की पार्किंग स्पेस हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे से लॉन पैच हमें मिलते हैं, लॉन तो नहीं क्यारी सी मिल जाती है। और अगर कार पोर्च की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3 से 4 छोटी गाड़ियाँ और बड़ी जो हैं वो 3 गाड़ियाँ तो इजीली अकोमोडेट हो सकती हैं। इवन इस साइड के ऊपर भी एक गाड़ी यहाँ पर भी आ सकती है। वॉल्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलता है। स्लाइडिंग गेट है CNC कटिंग के साथ जो हमें बैक साइड पे भी मिल रहा था और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा कि ये 2 साइड ओपन इस तरह से ये घर बनता है। LED लाइट्स हैं, कैमराज यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। और इस साइड से अगर मैं विंडो पैनल्स को आपको दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी हाई क्वालिटी लेकिन सिंगल ग्लेज इन्होंने विंडो पैनल्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और ये UPVC के साथ है। यहाँ से मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। ये इसका 360 व्यू फ्रॉम अ फ्रंट साइड, वो सामने आप देख रहे होंगे टोटली हाइटेड लोकेशन है। और अगर मैं छत के ऊपर आपको जाके दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा आपके साथ जाके, तो काफ़ी अच्छा व्यू फॉरएवर मिलता है। और इस साइड के ऊपर हमें हिल व्यू मिल जाता है जो कि हिल टॉप का यहाँ से व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से घर कैसा है, उसका भी रिव्यू करते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ पर इस्लामिक कैलीग्राफी हमें राइट साइड के ऊपर मिल जाती है और ये वो साइड गली है जिधर से अभी हम लोग आए थे। वो सामने स्टेयर्स जा रही हैं डाउन स्टेयर्स ऑन द बैक साइड। ठीक है जी, यहाँ पर स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द सर्वेंट और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ CCTV कैमराज जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। बड़ी फ्रेश लुक्स हैं पूरे घर की। और अगर रॉकवॉल ग्राफी की बात करूँ तो काफ़ी हाई क्वालिटी अच्छी रॉकवॉल ग्राफी इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर सिंपल फॉसेट्स इन्होंने टैप वाटर की भी दी हुई है अगर बाहर आपने कोई काम करना हो या गाड़ी धोनी हो। कंसील फिटिंग्स हैं जो यहाँ से मुझे नज़र आ रही हैं और गीज़र भी यहाँ पर मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं इस तरह से। और अगर मैं कार पोर्च की सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है जहाँ पर इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन के अंदर ये COB लाइट्स के साथ LED लाइट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। थोड़ा सा बाहर से देखने में फीलर आ रहा है कि महंगा काम हुआ हुआ है। तो ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है फ्रॉम ए फ्रंट साइड जो कि इन्होंने वुड का यूज़ किया हुआ है। 2 ग्रेनाइट स्टेप्स के साथ इसकी एंट्रेंस है। और अगर डोर को क्लोजर लुक में देखें तो इस तरह से सॉलिड डोर है जहाँ पर इन्होंने कार्विंग से डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है स्ट्रिप के अंदर। और ये येलो पाइन का इन्होंने डोर यहाँ पर सॉलिड यूज़ किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, थोड़े से रॉयल सी फिनिशेस हैं यहाँ से जो देख के फील हो रही है। तो घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह बड़ी स्पेशियस और बड़ी वाइड किस्म की दूर तक नज़र आने वाली इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ से खड़े होकर मुझे उस साइड पे एक अच्छी चीज़ ये अंदर एंटर होते साथ ही फील हुई कि सामने मुझे ग्रीन ग्रास पैच एरिया नज़र आ रहा है, बड़ी फ्रेश सी लुक है। ये इसका अंदर आते ही 360 व्यू। व्यूअर्स अभी हम लोग इस डोर से एंटर हुए हैं जो काफ़ी वाइड और स्पेशियस है इसका डोर है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की इन्होंने मार्बल टेक्सचर्ड सी इन्होंने टाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है, काफ़ी हाई क्वालिटी। और एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर यहाँ पर मुझे पाउडर रूम मिल जाता है, अगेन जहाँ पर हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स हैं। पोटा की फिटिंग्स टोटली मुझे थ्रू एंड थ्रू नज़र आ रही है और बैक टू बैक जितनी भी है मुझे टाइल्स ही नज़र आ रही हैं हाई क्वालिटी। यहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और अगर डोर की थिकनेस की अगेन बात करूँ तो काफ़ी हैवी किस्म का डोर है जो कि हिलाने से ही फील हो रहा है। एंटर होते साथ एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल ये है कि राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर काफ़ी ह्यूज किस्म की डबल हाइटेड हमें ये जगह मिल जाती है इस तरह से। और काफ़ी ह्यूज किस्म का इन्होंने इंपोर्टेड शैंडलियर जो है वो सिंपल डिज़ाइन के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। COB लाइट्स और LED लाइट्स दोनों का कम्बिनेशन मिल रहा है। नेचुरल लाइट यहाँ से हमारे पास ड्रॉप हो रही है और CNC कटिंग के अंदर हमें रेलिंग मिल जाती है। और यहाँ पर भी हमें इधर एक बड़ा ही खूबसूरत प्लांटर एरिया मिल रहा है अंडर द स्टेयरकेस। एंट्रेंस पे एक और चीज़ बड़ी अच्छी ये है कि वुडन टेक्सचर डिज़ाइन है जो मुझे सीलिंग पे वो सामने लूवर डिज़ाइन के अंदर और यहाँ डोर्स का तो नज़र आ ही रहा है, जो कि तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी मैच कर रही हैं। हैंगिंग पेंडेंट से इन्होंने शैंडलियर यहाँ पर ड्रॉप किए हुए हैं और इधर डोर के ऊपर इन्होंने ग्लास कट वर्क डिज़ाइन है जो इस तरह से इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये भी सॉलिड येलो पाइन का इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। स्लीक वही हैंडल है जो हमें बाहर मिल रहा था, कहीं पर भी डिज़ाइन जो है मुझे ड्रॉप होता नहीं नज़र आ रहा। वुडन फ्लोरिंग है जो मुझे इधर नज़र आ रही है, ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशियस जो है ये इसका ड्राइंग रूम है विद डाइनिंग एरिया। इस साइड के ऊपर हाई क्वालिटी ग्लॉसी के अंदर इन्होंने ग्लॉस वाली वुडन फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। आई थिंक इट्स अ इम्पोर्टेड फ्लोरिंग वुडन के अंदर। COB और अगेन LED लाइट का कम्बिनेशन मिलता है। सिंपल रोप लाइट इन्होंने यहाँ पर पेरी हुई है। हाई क्वालिटी लाहौर के फैंस हैं और ये सारे जो हैं वो रिमोट कंट्रोल वाले। पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने अपनी पर्सनल यूज़ की हुई है। मैंने आपको जिस तरह बताया वो खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आर्किटेक्ट भी हैं और बिल्डर भी हैं। ये उनके रिमोट्स वगैरह और स्विचेस अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो देखें काफ़ी हाई क्वालिटी गोल्डन के अंदर इन्होंने स्विचेस यहाँ पर यूज़ किए हुए। यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही अच्छी यूटिलिटी कैबिनेट मिल जाती है जो कि कह सकते हैं कि सेमी ग्लास है, ठीक है जी। ग्लास कट वर्क डिज़ाइन उधर भी मिल रहा है और शीट्स का जो काम है वो काफ़ी नोटिसेबल है, काफ़ी अच्छा और फाइन तरीके से इन्होंने शीट्स का काम किया हुआ है। ये इधर से इसका 360 व्यू ज़बरदस्त। यहाँ पर इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और ये सीलिंग और वो सीलिंग, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम की सीलिंग में दोनों में फ़र्क है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करती है। काफ़ी अच्छी सीलिंग वर्क इन्होंने यूज़ किया हुआ और ये बहुत ह्यूज विंडो है जहाँ से मुझे इधर से खड़े होके अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाऊं तो ये देखें कि यहाँ पर हमें हाइटेड लोकेशन का व्यू भी मिल जाता है। तो ये इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। वैसे ये जो हाइटेड लोकेशन के फीचर्स हैं ये मेजॉरिटी आपको सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में मिलेंगे। लाहौर या और किसी सिटीज़ के अंदर बिल्कुल मैदानी इलाके होते हैं तो ये फीचर्स नहीं होते, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इन सिटीज़ का। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा देख के आइडिया होगा कि ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है विद डाइनिंग। तो यहाँ से अब चलते हैं हम इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स की तरफ। और अगर मैं डोर्स की अगेन बात करूँ तो अगेन मोर देन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड डोर्स यूज़ किए हुए हैं। एंट्रेंस के ऊपर हमें बहुत ही ह्यूज किस्म का एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है अगेन बैक लाइट के साथ। और ये हमारे पास एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सर्कुलर डिज़ाइन के अंदर सर्कल से है और यहाँ इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुए हैं। वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग जो एंट्रेंस लॉबी के अंदर है वो इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर हमारे राइट साइड के ऊपर मिल जाता है वर्किंग किचन, स्पाइसी किचन, ग्रीसी किचन, डर्टी किचन, जो भी इसे कह लें, सारे एक ही किचन के नाम होते हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं तो मैं इसलिए सारी आज मेंशन कर दी है। बैक साइड के ऊपर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। फैन अच्छा इंस्टॉल किया, वही सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। हाई क्वालिटी जो हमने बेसमेंट के अंदर शीट्स देखी थी वही शीट्स की इन्होंने यहाँ पर भी कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं एल्युमिनियम ट्रिम्स हैंडल्स के साथ, ज़बरदस्त। अंदर इन्होंने कटलरी स्टैंड बड़े अच्छे किस्म के दिए हुए हैं, यानी कि आप अपने भांडे पुंडे सुखा सकते हैं। और अगर मैं किचन काउंटर टॉप की बात करूं तो ये इन्होंने कोरियन का काउंटर टॉप यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं और बड़े अच्छा टाइल मेसन ने ये काम किया हुआ है, यहीं से देख के पता चल रहा है। कॉलर्ड बाउल है, डबल बाउल है, पोटा की ही ये सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पर भी है। बिल्डर ने अभी तक तो कहीं पे मुझे नहीं लग रहा कि पैसे बचाए हैं। सिग्नेचर का एग्जॉस्ट है और सिग्नेचर का ही बर्नर हॉब है। यहाँ पर भी कोरियन है। यहाँ पर हमें अगेन एक यूटिलिटी कैबिनेट टाइप चीज़ मिल जाती है, इसको खोल ले देख लेते हैं। अच्छा, कटलरी स्टैंड्स हमें इस तरह से यहाँ पर मिल जाते हैं
और वर्किंग किचन में अभी यहाँ सामने से हम लोग एंटर हुए हैं और ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर भी इन्होंने फ्रॉस्टेड डिज़ाइन बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वेरी प्रैक्टिकल फीचर इंडीड। तो यानी कि पाकिस्तानी फैमिली ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने बनाते हैं, तो उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है कि बंद कर दें तो बाहर कोई स्मेल वगैरह नहीं जाएगी। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वुडन टेक्सचर इन्होंने फ्लोरिंग यूज़ की हुई है और ज़बरदस्त। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हमें यहाँ पर मिल जाती है जो कि हायर की इन्वर्टर इन्होंने टेक्नोलॉजी वाली यूज़ की हुई है और आई थिंक ये जो है ये 7 kg की इन्होंने इस तरह से ये मशीन यूज़ की हुई है। और इसके साथ अगर हम लोग बाहर निकलें, ज़बरदस्त, वेरी एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन, COB लाइट्स विद LED लाइट कम्बिनेशन, हेक्सागन स्टाइल हमें वहाँ पर मिल जाता है और वॉलपेपर है बड़ा अच्छा किस्म का जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। फैंसी लाइट्स है, ह्यूज विंडो पैनल है और इस साइड के ऊपर हमारे पास मीडिया वॉल आ जाती है। फ्रॉम अनदर साइड ये इसका 360 व्यू, यहाँ से लॉन लश ग्रीन बड़ा प्यारा लग रहा है। ये सामने हमारे पास मीडिया वॉल है और जहाँ पर इन्होंने ये क्या यूज़ किया हुआ है मैं देखता हूँ करीब से जाके। अच्छा, ये इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई हैं हाई क्वालिटी ग्लॉस के अंदर और ये इन्होंने PVC फ्लूटेड पैनल जो हैं यहाँ पर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वुडन टेक्सचर के अंदर। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कंसोल काफ़ी अच्छा है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। हाई क्वालिटी शीट्स है, अगेन वही सेमी ग्लास हमें एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ, ड्रॉप लाइट्स के साथ, COB लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने वेल लिट किया हुआ है। यहाँ से देखिए बड़ा प्यारा लॉन का व्यू, बैक साइड पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको इजीली पता चल सकता है। लॉन में कौन बैठा है, कुछ कहना हो हमें यहाँ बालकनी एरिया मिल जाता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की अगेन टाइल फ्लोरिंग है, ग्लॉसी के अंदर, हाई क्वालिटी। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव टाइल यही आती है जो इन्होंने यूज़ की हुई है। 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें ये कह लीजिए कि सर्विस किचन है, कोरियन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, फॉर्नो का इन्होंने इंडक्शन प्लेट, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं और वही सेमी ग्लास किचन है, कैनन का एग्जॉस्ट है। और अगर मैं इसकी ड्रॉर्स की बात करूं तो इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ इसके ड्रॉर्स हैं, सेमी सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर्स हैं और डबल डोर फ्रिज हायर की जो है वो हमें 10 ईयर वारंटी वाली प्री इंस्टॉल्ड इस तरह से मिलती है। 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। पहले इस बेडरूम में चलते हैं। इंटरकॉम फैसिलिटी मुझे यहीं से नज़र आ रही है और हर जगह के ऊपर ये आपको रिमोट कंट्रोल फैन के हर जगह पे आपको इंस्टॉल नज़र आएंगे। ज़बरदस्त। फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, सिंपल एलिगेंट डिफरेंट स्टाइल के ऊपर फॉल सीलिंग है, COB लाइट्स हैं, काफ़ी ह्यूज चुकाटें इन्होंने यूज़ की हुई हैं और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 1 2 3 कितने हो गए, 13 14, 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5 यानी कि 12 और 13, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 14x13 इस रूम का साइज़ है। मीडिया वॉल सामने लोअर डिज़ाइन के अंदर गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ वाइट के साथ बड़ा अच्छा इन्होंने एलिगेंट सा कम्बिनेशन इनका यूज़ किया हुआ है। कंसोल काफ़ी अच्छा है और ये मुझे लग रहा है कि ये ये लग रहा है ये डूको पेंट टाइप इन्होंने शीट यूज़ की हुई है। सामने ह्यूज ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और इस रूम से भी अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि हमें लॉन का व्यू मिल जाता है लश ग्रीन। सामने पेंटिंग है, फैंसी लाइट्स हैं। वहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए थे, वही लाहौर फैंस हाई क्वालिटी इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं और उसके साथ ये इसका वार्डरोब एरिया और वार्डरोब के अंदर भी वही इन्होंने हाई क्वालिटी ग्रेनी टेक्सचर्ड वाली शीट यूज़ की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं जो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। बैक के ऊपर भी इन्होंने सेम वही टेक्सचर्ड जो है वो शीट्स हाई क्वालिटी इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर भी वैसे आप एक अपना ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि LED मिरर आप लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट वॉशरूम। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इस रूम के साथ इतना बड़ा इतना खुला वॉशरूम होगा। ग्लास इनक्लोज शावर है और टोटली कंसील्ड फिटिंग्स हैं। वॉल के ऊपर भी 2x4 की या शायद इससे बड़ी ये टाइल फ्लोरिंग है जो कि इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर यूज़ की हुई है। बैकलेट मिरर है, ठीक है जी, और पोर्टा की ही सैनिटरी फिटिंग्स है। कोरियन का काउंटर टॉप है और यहाँ पर कंसोल इन्होंने बड़ा अच्छा वुड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी थ्रू एंड थ्रू सीलिंग हमें टोटली जो है टाइल्स मिल रही हैं, ठीक है जी। हैंगिंग लाइट बड़ी अच्छी मिल जाती है और ये जितनी भी फिटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं व्यूअर्स ये सारी की सारी इंपोर्टेड हैं, ठीक है जी। वॉल हम कमोड मिल जाता है, नॉन स्लिपरी टाइल्स हैं जो कि फ्लोरिंग पे इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। तो आइए अब सेकंड बेडरूम में जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि घर बड़ा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले हमारे पास एंट्रेंस का एग्जिट एंट्रेंस का एक व्यू मिल जाता है विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। कोई आ रहा हो जा रहा हो दरवाज़ा खोलना या कुछ भी आसान होगा।
ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ फिर मेंशन कर दूं कि अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ से हमें एलईडी एक और इंस्टॉल मिल जाती है, जो कि हमें बेसमेंट में भी मिल रही थी, और जहाँ पर 8 का डीवीआर है व्यू यहाँ से भी आपको मिल रहा है, और इधर से भी थोड़ा सा फील हो रहा है कैमराज के अंदर कोई हाइटेड व्यू का बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, और लश ग्रीन लॉन बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये हमारे पास आता है सेकंड बेडरूम। और अगर चुकाटों की बात करूँ तो तकरीबन 8 फुट हाइट की है, 8.5 फुट हाइट की ये चुकाट इन्होंने यूज़ की हुई है। ज़बरदस्त डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वही फैन है, वुडवर्क डिज़ाइन है, बैकलिट लाइट ड्रॉप इन्होंने की हुई है, यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 1 2 3 12 और तकरीबन 13 बाय 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 12.5 बाय 13 इस रूम का साइज़ है। बहुत आला, ये वार्डरोब बहुत बड़ी है व्यूअर्स। मैं आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ, ये वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है कंपैरेटिवली। इतनी बड़ी वार्डरोब नहीं लोग यूज़ करते। सेमी ग्लास इन्होंने वार्डरोब यूज़ की हुई है 2 साइड पे, यानी कि एज अ कपल यहाँ पर रूम के अंदर आप अपनी वार्डरोब शेयर कर सकते हैं। 2 बहनें कर सकती है, 2 भाई कर सकते हैं। बैकलिट ड्रेसिंग मिरर बड़ा अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर हमें मिल रहा है, कंसोल बड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, और ये इस साइड के ऊपर हमें इसका वॉशरूम मिल जाता है जो कि बड़ा अच्छा हैंडसम साइज़ का है। 2 मिरर्स मिल रहे हैं हमें, ड्रेसिंग मिरर, सेम पोर्टा की सैनिटरी फिटिंग्स है। मैं कुछ चीज़ें स्किप करूंगा। वॉल के ऊपर टाइल्स का डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहा है विद गोल्डन पट्टी, ठीक है जी, ये गोल्डन पट्टी इन्होंने यूज़ की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें ग्लास इनक्लोज टोटली शावर मिल रहा है विद अ टेम्पर्ड ग्लास, बैठने की बुजुर्गों के लिए जगह भी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, विंडो मिल जाती है, आई थिंक ये पैटियो में है जो ऊपर ओपन होती है फ्रेश एयर के लिए, और ये कंसील्ड फिटिंग्स है टोटल। तो आइए अब इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। व्यूअर्स, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, ये पाउडर रूम, और ये सामने हमारे पास स्टेज जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जिसमें हमारे पास यूँ डबल हाइटेड शैंडलियर मिल जाता है, लॉबी एरिया कह सकते हैं मिल जाता है, और इस वॉल के ऊपर बड़ा ह्यूज किस्म का बड़ा ज़बरदस्त एक डिज़ाइन मिल जाता है। ग्रेनाइट के स्टेज स्टेप्स हैं, CNC की रेलिंग है जो इन्होंने यूज़ की हुई है, और बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, बड़ा हाई क्वालिटी। फैंसी लाइट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो देखता जा रहा हूँ साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर ह्यूज विंडो पैनल मिल रहे हैं। अगेन वही बात कि मुझे अंदर नेचुरल लाइट बड़ी अच्छी फील हो रही थी, हालांकि आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है। शैंडलियर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। अगेन सेम वही, दूर तक बड़ी स्पेशियस फीलिंग है जो मुझे यहाँ पर ऊपर आके फील हो रही है, और ये यहाँ से इसका बर्ड आई व्यू। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही पहली चीज़ जो बड़ी नोटिसेबल है कि सामने बड़ा ज़बरदस्त इसका रूम का डोर खुल रहा है, और ये स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप। तो यहाँ से इस साइड के ऊपर ये इसकी टेरेस की एक्सेस है, जो डोर है इन्होंने बड़ा अच्छा ग्रिल्स सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि उसे बंद किया हुआ है, और यहाँ पर टेरेस से आप फॉरएवर हाइटेड व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, जो आपको सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में ही मिलता है। ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस बेडरूम, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वॉलपेपर डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, आर्ट डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, ह्यूज विंडो पैनल है जो यहाँ पर मिल रहे हैं, और इस रूम के साथ फॉरएवर लश ग्रीन हाइटेड व्यू मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा करीब से भी जाके आपको दिखाता हूँ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। 1 2 3.5 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये थोड़ी सी ये जगह 1 फुट की है, यानी कि 16 और 17 17 बाय 14 इस रूम का साइज़ है, विच इज़ मास्टर बेडरूम साइज़ बनता है, ठीक है जी। विंडो पैनल काफ़ी ह्यूज है, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस तरह से इन्होंने ग्रिल्स वगैरह काफ़ी पक्की जो है वो इंस्टॉल की हुई हैं। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो देखिए पूरा जिसे कहेंगे DHA का वैली का पूरा व्यू मिलता है। ये फॉरएवर है, यहाँ पर फ्रंट ओपन है। इस घर के ये बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं, प्लॉट साइज़ बड़ा अच्छा है, ह्यूज कंसील्ड कैबिनेट्स हमें यहाँ पर मिल जाती है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है, ठीक है जी। और उसके अंदर हमें बैकलिट बड़े डिज़ाइन के अंदर इन्होंने मिरर्स वगैरह दिए हुए हैं, जहाँ पर लंबे कद वाला भी यहाँ पर दांत ब्रश कर सकता है, छोटे वाला भी कर सकता है। तो एनीवे, तो काफ़ी ह्यूज हमें सिरेमिक बाउल मिल जाता है, कोरियन की वही वैनिटी मिल रही है। बड़े ज़बरदस्त फीचर हैं, बड़ी अच्छी फिनिशेस हैं, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सोफा जो अंदर तक मुझे आके फील हो रही है, अभी तक बस 1-2 ही चीज़ें थी जो मुझे सही नहीं लगी, बाकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो निगलेक्टेबल है। यहाँ पर हमारे पास ये इसका इनक्लोज्ड ग्लास शावर है, और वही टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ, और इसके साइड पे ये ब्रैकेट्स बड़ी अच्छी लगाई हुई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़ा अच्छा, एक ग्रिप के लिए इन्होंने
ये बड़ा अच्छा फंक्शन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और कोरियन की जो फिनिशेस है वो भी काफ़ी अच्छी हैं जो इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ पर भी मुझे टोटली इंपोर्टेड पोटा की सैनिटरी फिटिंग्स नज़र आ रही हैं और उसी तरह से काफ़ी हैवी किस्म का इन्होंने डोर यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। इस रूम की अगर कैबिनेट्स की बात करूँ तो सेम उसी तरह से सेम शीट्स के साथ हाई क्वालिटी शीट्स स्लीक हैंडल के साथ वही कंसील्ड कैबिनेट्स है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। सामने हमें मीडिया वॉल मिल जाती है और इस रूम से निकलते साथ ही हमारे पास ये सामने स्टेयर केस है और शैंडलियर है और ये इस साइड पे भी हमारे पास 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो इस रूम्स के कॉरिडोर को कनेक्ट कॉरिडोर जो इन रूम्स को कनेक्ट करता है। ज़बरदस्त, वाओ, वेरी स्पेशियस, वेरी एलिगेंट। सीलिंग हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, COB लाइट्स और LED लाइट्स का कम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा है और सामने लॉन का व्यू भी बड़ा अच्छा है। और ये इस साइड के ऊपर जो इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है जो ग्लॉसी टाइल्स के साथ, ये चीज़ भी काफ़ी प्रैक्टिकल सी है। यानी कि ये कॉरिडोर एरिया जो रूम्स को कनेक्ट करेगा, उस साइड के ऊपर हमारे पास वो आ गया टीवी, सेकंड यानी कि थर्ड कह ले, टीवी लाउंज आ गया, लिविंग रूम आ गया, ये हमारे पास किचन आ गया जहाँ पर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल के साथ इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये इन्होंने 2 टोन के अंदर नीश यूज़ की हुई है, इस तरह से मैं आपको पूरी दिखाता हूँ कि COB लाइट्स के साथ। और यहाँ से हमारे पास उधर से अभी हम लोग आए हैं और इस वॉल्स के ऊपर इन्होंने ये वॉलपेपर बड़ा ही प्यारा किस्म का यूज़ किया हुआ है। अगर सीलिंग की बात करूँ तो वुडन टेक्सचर जो सीलिंग हमें बाहर मिल रही थी वो और जो नीचे मिल रही थी वही हमें यहाँ पर मिल रही है। कहीं पे भी व्यूअर्स मुझे तो एटलीस्ट डिज़ाइन ड्रॉप होता या कलर कम्बिनेशन आउट होता, पैलेट्स उससे निकलते हुए नहीं नज़र आए। बड़ा अच्छा सिमेट्रिकल सा डिज़ाइन है, मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं जो इन्होंने होम डेकोर या होम एस्थेटिक्स के हिसाब से यूज़ किए हुए। ये हमारे पास थर्ड किचनेट मिल जाता है, कह लीजिए ये ऑलमोस्ट फुल किचन ही है, एज ए यूज़ हो सकता है। बर्नर हॉब फुल फ्लेज हॉट प्लेट के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स है, कॉलर्ड बाउल है, बड़े पानी धोने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है और शीट्स जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने यूज़ की हुई है। इस तरह लग रहा है जैसे डुको पेंट की शीट है, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वही शीट्स हैं, सारा कुछ ठीक है जी। और इस तरह से ये इसका 360 व्यू। एक और चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट मुझे ये लग रही है यहाँ पर कि अगर ये किचन की ये दीवार को ना रखते तो काफ़ी खुला खुला फील होता, लेकिन ये इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर कोरियन यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा है कि वो आप उसको किचन को अलग कर सकते हैं और अगर ग्लास लगा के आप फुली अलग करना चाहें तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, हो सकता है, प्रोविज़न है जिसे कह लें। 2 बेडरूम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बेडरूम ही होंगे जो हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखे हैं। यानी कि इन टोटल हमारे पास 3 बेडरूम्स, ये 2 ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और एक हमें बेसमेंट में मिल जाता है, यानी कि ट्रिपल स्टोरी होने की वजह से। ज़बरदस्त, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वॉल डिज़ाइन बड़ा अच्छा है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, साथ उसके वॉशरूम है और अगेन उसी तरह से ही वार्डरोब जो है वो काफ़ी बड़ी है। पूरे घर के अंदर एक चीज़ बड़ी नोटिसेबल है और वो ये कि स्टोरेज का मुझे कहीं कोई इशू नज़र नहीं आया। पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर रज़ाइयाँ, कपड़े, जो मर्ज़ी आप रखना चाहें वो ईज़िली कहीं पे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंसोल अच्छा है, ड्रेसिंग मिरर है, ड्रॉप लाइट्स के साथ है, उस पर भी उनका वो जो है शॉपर वगैरह चढ़ा हुआ भी, यानी कि बिल्कुल फ्रेशली कंप्लीटेड घर है। ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है। इस तरह के वॉशरूम मेजॉरिटी मैंने यूरोप में होटल्स में देखे हैं, यानी कि स्मार्ट कम्पैक्ट वॉशरूम होते हैं और इसी तरह इंपोर्टेड फिटिंग्स होती हैं। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि पोटा की फिटिंग्स आजकल जितने भी पाकिस्तान के अंदर फैंसी होटल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंपोर्टेड और काफ़ी अच्छी, इसकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी है। कंसील्ड फिटिंग यहाँ पर भी हमें मिल जाती है और शावर की जो नॉब्स है वो बड़ी नोटिसेबल है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये मेरे ख्याल से कोई नए मॉडल की नॉब्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और वो सिटिंग प्लेस हमें बुजुर्गों के लिए यहाँ पर भी मिल जाती है। अब चलते हैं इसके 6th एंड लास्ट बेडरूम के अंदर। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। शायद दुनिया में किसी को ना पता चले, लेकिन क़यामत के लिए एजेंट्स का खाता बड़ा वसी होता जा रहा है, उनका फ़ायदा ही हो रहा है वैसे। और एक मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन सब्सक्राइबर्स की हेल्प और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ अपनी सपोर्ट को इसी तरह जारी रखिएगा। कीप शेयरिंग, कीप पोस्टिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। 6th एंड द लास्ट बेडरूम, यहाँ पर मुझे जो कंसोल है काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि सेंटर में आप लोग टीवी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 2 साइड के ऊपर हमें इस तरह से डिज़ाइन के अंदर मिरर बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा क्योंकि कैमरा के अंदर आई थिंक सो ये नहीं आ रहा। कंसोल बड़ा अच्छा है, ज़रा डिफरेंट से डिज़ाइन के अंदर है। और ये मिरर देखिए, इस तरह से इन्होंने ये स्ट्रिप से डिज़ाइन के अंदर इन्होंने मिरर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये इसका 360 व्यू, बेडरूम साइड वॉल जहाँ पर अगेन उन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और इधर से फिर हमें लॉन का व्यू मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हमें
5 बेडरूम से जो है वो लॉन का और हाइटेड व्यू मिल रहा है इस घर के अंदर, जो कि बड़ा अच्छा फीचर है। 5 बेडरूम से ये यानी कि कोई जो ये बेडरूम्स लेगा उसको व्यू भी मिलेगा, लॉन भी मिलेगा। सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी येलो पाइन का इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। इंजीनियर्ड वुडन डोर्स है वैसे जितने इन्होंने यूज़ किए हैं, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। सेम उसी तरह से वार्डरोब है, स्किप कर रहा हूँ, ये उसके साथ वॉशरूम है ज़रा डिफरेंट स्टाइल के अंदर और मैट फिनिश के अंदर टाइल्स हैं। यहाँ पर भी पोर्टा की सैनिटरी फिटिंग्स है। मैं सैनिटरी आपको एक दफ़ा करीब से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि देखें तमाम सैनिटरीज डिफरेंट है और बड़ी हाई क्वालिटी फिनिश के साथ ये इम्पोर्टेड सैनिटरी इन्होंने इस तरह से यूज़ की हुई है। बाउल बड़ा अच्छा है, यहाँ पर भी वैनिटी बड़ी अच्छी है, कोरियन इन्होंने यूज़ किया है, वॉल हंग कमोड है, टोटली पोर्ट है, इधर भी पोर्ट है और ये मैट फिनिश के अंदर ये टाइल्स हैं। 6th बेडरूम से बाहर निकले तो हमारे पास ये आ जाता है 3rd टीवी लाउंज, जो मैंने आपको पहले भी उस साइड से दिखाया है। सिंपल सी इसकी मीडिया वॉल है, दोनों साइड के ऊपर ग्लास कट वर्क डायगोनल डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। कंसोल बड़ा अच्छा इन्होंने यूज़ किया और वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और यहाँ से मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाता हूँ पैन अराउंड करके। वहाँ से भी हम लोग सामने से आए थे, ये किचन है, ये बेडरूम है और एक उस साइड पे हमारे पास बेडरूम है और ये इस साइड पे बैक साइड पे टेरेस पे ये डोर खुलता है। व्यूअर्स, ये घर उन व्यूअर्स के लिए, उन बायर्स के लिए बड़ा अच्छा है जो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि यार थोड़े से एरिया के ऊपर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करने और रिमेनिंग को ऊपर ओपन रहने दें लॉन के लिए, तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट वाले लोगों के लिए बड़ा ही अट्रैक्टिव और बड़ा ही यूज़फुल फीचर है जो उन्हें बनाया यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं आपको यहाँ से ये बर्ड आई व्यू देता हूँ। ये देखिए 1, 2 और 3 लॉन पैच मिल जाते हैं, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, आप अपनी टी कॉफ़ी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क हो सकती हैं। यहाँ पर भी सिटिंग एरिया बन सकता है। किड्स प्ले एरिया के साथ साथ आप लोग 3-4 जगह पे अपना फंक्शन एक बड़ा ही अच्छा, जिसे कहें कि सीनिक सा लैंडस्केपिंग के हिसाब से अपना फंक्शन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स जो हैं काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी जिसे आप कहें कि वैल्यू फॉर मनी है। और इसकी घर की बैक साइड को भी थोड़ा हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि मैं टेरेस पे खड़ा हूँ अभी 1st फ्लोर के, और वो वहाँ तक मुझे सारा व्यू नज़र आ रहा है। तो ये मैं पैन राउंड करके आपको दिखाता हूँ, ये इसका 360 व्यू जो कि ये भी हाइटेड है, और अभी छत पे भी जाके आपको व्यू भी दिखाता हूँ और इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। व्यूअर्स, ये स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप, जो मैं आपको पहले दिखाया था कि इस साइड के ऊपर यहाँ से हम स्टेयर से ऊपर आए तो सामने बेडरूम और ये हमारे पास स्पाइरल स्टेयर्स आ जाती हैं। इस पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इन्होंने यहाँ पर भी हाई क्वालिटी ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। बिल्डर ने पैसे नहीं बचाए कहीं पे भी, ठीक है जी। तो इससे अब अभी हम ऊपर चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। बड़ी गोल गोल सी सीढ़ियाँ हैं, पावर स्टीयरिंग सी। तो आगे हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर, ज़बरदस्त, वाओ, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ये देखें व्यूअर्स, हिल व्यू, वैली व्यू, 360 इसका व्यू, क्लाउड्स इस तरह लग रहा होगा कि बिल्कुल मेरे हाथ के करीब है। तो ये देखें, इसका ये फॉरएवर फीचर है क्योंकि फ्रंट ओपन है, बैक ओपन है, हाइटेड लोकेशन है और यहाँ पर ज़बरदस्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इन्होंने पहले लगाया हुआ है और ये यहीं से देख के पता चल रहा है, मैं बता सकता हूँ ये इटालियन लग रहा है, करीब से जाके देख भी लेंगे, ठीक है जी। रॉक वॉल का मुझे सारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है यहाँ पर। हाई डेक एरिया इन्होंने यहाँ पर दे दिया। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, दिस हाउस इज़ फुल ऑफ फीचर्स और बड़ा अच्छा है, इट्स अ लग्जरी हाउस, ठीक है जी। और बाकी इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो ट्राजो फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको घर की लोकेशन सारी दिखा दी है, तो प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट एजेंट को ना बाईपास कीजिएगा, बहुत बुरी बात होती है। थ्रू एंड थ्रू ग्रीनरी है, बिल्कुल फ्रेश लुक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा फीचर है, बहुत कम घरों के साथ मिलता है। और इस साइड के ऊपर अगर हम लोग ये देखें तो ये इन्होंने आई थिंक स्काई ग्लास यूज़ किया हुआ है, जो कि मैं आपको कह रहा था ना, मुझे लग रहा है वहाँ पर कोई पैटियो एरिया है। तो ये पैटियो एरिया के लिए मैं करीब से दिखाता हूँ, शायद थोड़ा सा व्यू आए। तो ये नीचे से इन्होंने स्काई ग्लास नेचुरल लाइट के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और ये जगह इन्होंने खुली छोड़ी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ पर फ्रेश एयर जो है वो नीचे जाएगी। ये साइड से इसका सर्वेंट का स्पाइरल स्टेयर्स आ रही हैं टू द रूफ टॉप और यहाँ पर हमारे पास सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। और इस साइड से भी बैक साइड से काफ़ी हाइटेड लोकेशन है, बहुत ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है, यानी कि फॉरएवर व्यू है, 2 साइड ओपन प्लॉट है, ट्रिपल स्टोरी है, टोटली लग्जरी है, इंपोर्टेड फिटिंग्स है मेजॉरिटी जितनी भी हैं। ये हमारे पास वाटर टैंक मिल जाता है और ये मैं अब देख लेता हूँ यहाँ से इसको कि ये आई थिंक इटालियन ही है, एक्वा प्रो का इन्होंने यूज़ किया हुआ वेसल जो है। रूफ टॉप के ऊपर सर्वेंट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया भी हमें दस्तयाब है जी, ठीक है।
और इस साइड से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये फ्यूचर की सारी जितनी भी मार्केट है वो मार्केट वगैरह इधर अवेलेबल है। वो सामने हमारे पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नज़र आ जाता है, ठीक है जी। मेजॉरिटी इसको पता नहीं क्यों चुड़ैल चौक कहते हैं, लेकिन है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उन्होंने रेप्लिका बनाया हुआ है। तो बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, विच मीन्स ये बताने का मकसद यही है कि अगर आप बच्चे को भी भेजेंगे तो रोटियाँ घर आने तक ठंडी नहीं होंगी, गर्मा गर्म ही रहेंगी, ठीक है जी। तो मार्केट बहुत करीब है, स्कूल बहुत करीब है, मस्जिद काफ़ी करीब है। तो आइए अब इस घर के नीचे चलते हैं और फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी ट्रिप्लेक्स डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 8 करोड़ 15 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।